बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि मौसम का लगातार मिजाज बदल रहा है। भीलवाड़ा के बिजौलिया से ये खबर है। अंधड़ और बारिश ने कोहराम वहां पर मचा रखा है। अंधड़ और बारिश से 11,000 केवी लाइन का करंट घरों पर दौड़ पड़ा और करंट दौड़ने से युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजौलिया के तीखी खेड़ा गांव की दुर्घटना बताई जा रही है। बिजौलिया पुलिस मौके पर मौजूद है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया, साथ ही घायलों को चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। यानी कि मौसम ने यहाँ पर लोगों की आफतों को न सिर्फ मौसमी लिहाज से बढ़ा दिया, न सिर्फ बीमारियों के लिहाज से बढ़ा दिया, न सिर्फ उनके कामकाज के रुकने के लिहाज से बढ़ा दिया, बल्कि वहां पर आप सोचिए अंधड़ और तेज बारिश की वजह से 11,000 केवी लाइन का करंट लोगों के घरों में दौड़ पड़ा है। करंट दौड़ने से युवक की मौत हो गई। बिजली के ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरी है और इस वजह से वहां के लोग इतना ज्यादा डर गए, इतना सहम गए। बिजौलिया के तीखी खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया। कुछ लोग जख्मी भी हैं, उन्हें भी गंभीर बर्न्स हैं, उन्हें चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया है। लगातार मौसम का रुख जिस तरह से बदला है, आगामी 31 मई तक इस तरह से बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहेगा और मौसम विभाग भी यही अपील कर रहा है कि मौसम विभाग के तमाम निर्देशों पर लोग गौर फरमाएं। जब कहा जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरेगी और साथ ही लेकिन घर पर ही फिर ये 11,000 की लाइन का बिजली का तार टूटकर करंट दौड़ा देता है। युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर है, प्रदेश में 31 मई तक इसी तरह से अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगह पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई। जयपुर, सीकर, झुंझुनू सहित कई जिलों में एक बार फिर से बारिश का आलम नजर आया। 28 और 29 मई को बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 30 और 31 मई को भी आंधी और बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग के आकलन के अनुसार जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि 24 और 25 मई को तेज हवाएं और अंधड़ का दौर नजर आएगा, ठीक वैसा ही हुआ भी। मौसम विभाग का अनुमान अब यही बता रहा है कि आगामी 31 मई तक प्रदेश में इसी तरह से अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और साथ ही कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से या फिर तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग जारी कर रहा है। वेदर फ्लक्चुएशन जारी है, तापमान में लगातार गिरावट जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेज गर्मी हो और फिर से बारिश के साथ इस तापमान में गिरावट हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आगामी 31 मई तक इस तरह के मौसम की वजह से जहां पर मौसमी बीमारियों का जो रुख है वो भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो वहीं 28 और 29 मई को तेज बारिश आंधी की वजह से जब बिजली गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है तो वो भी लोगों के मन में एक डर पैदा कर रही है। 31 मई तक इसी तरह से बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहेगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू सहित कई जिलों में बारिश आज भी हुई और सुबह की तस्वीर आपने देखी होगी। सुबह में भी काले घने बादल छाए हुए नजर आए। हालांकि जैसे जैसे दिन खुलने लगा धूप एक बार फिर से तेज हो गई, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का यही अंदेशा कि कभी धूप तो कभी बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नजर आएगा। मौसमी बीमारियां पैर पसारेगी। साथ ही किसानों की अगर बात करें तो उनके चेहरे पर भी एक टेंशन, एक शिकन नजर आ रही है, क्योंकि इस बार का वेदर भी आप भी देखिए कि पूरे साल भर के अंदर अब जब 9 तपे का दौर चल रहा है, 9 तपे के दौर में भी हालांकि उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। ये आंशिक राहत की बात हो सकती है, लेकिन आने वाले मानसून के लिए भी ये सोचकर मौसम विशेषज्ञ अब कहीं ना कहीं संशयात्मक स्थिति में बने हुए हैं कि क्या इनफ बारिश राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से होगी, क्योंकि इस बार वेदर फ्लक्चुएशन इस तरह से जारी है। अलग अलग वेदर सिस्टम्स निकल रहे हैं और इस वजह से अब 31 मई तक अंधड़ और बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। कई जगह पर बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। तो वहीं झुंझुनू के खेतड़ी में भी अंधड़ और तूफान से भारी तबाही देखने को मिली है। अंधड़ से विद्युत पोल गिर गए, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। एसबीआई बैंक के सामने पेड़ गिर गया, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियां देखने को मिली। बिजली विभाग के कर्मचारी विद्युत लाइनों को ठीक करने में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का कहर इस बारिश ने बरपाया उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में अंधड़ से काफी नुकसान हुआ है। पेड़ धराशायी हो गए, विद्युत पोल गिर गए। विद्युत पोल्स किसी के घर पर टूटकर गिरे होंगे तो उसके घर पर भी आप सोच सकते हैं कि क्या स्थितियां उस समय बन गई होगी। बारिश जारी है, बारिश के बीच में करंट का प्रभाव हो गया, तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें डराने वाली ओवरऑल नजर आ रही है। खेतड़ी की तस्वीरें हैं झुंझुनू की खेतड़ी की, जहां पर तेज अंधड़ के बाद एसबीआई बैंक के सामने सड़क पर ये बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए। विद्युत
विद्युत पोल पर भी ये पेड़ गिरे और इसकी वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। SBI बैंक है, उसके सामने कोई एक पेड़ है, वो टूट के गिर गया था और उससे जो यातायात है वो बाधित हो गया था। तो वहाँ पहुँच करके पेड़ को अलग हटवा करके वहाँ से यातायात जो है सुचारू रूप से दोबारा चालू करवा दिया गया। बिजली की लाइनें टूट गई थी। बिजली विभाग के द्वारा जो लाइन जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका कार्य है वो जारी है, उसको दोबारा से जो है लाइन वगैरह जोड़ करके और बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर के रायसी नगर से बड़ी खबर है। रायसी नगर की PS नहर में कटाव आया है। 20 से 25 फीट चौड़ा ये कटाव नजर आया है। गांव 15 PS के नजदीक ये कटाव देखने को मिला। दरअसल देर रात आए तूफान की वजह से नहर में गिरे पेड़ों की वजह से कटाव आया है। आसपास की सैकड़ों बीघा नरमे की फसलें जलमग्न हो गई। तो कहीं बारिश का कहर और बारिश के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं उस वजह से भी फसल तबाही के कगार पर है। किसानों की फसल किसी न किसी रूप में चौपट तो हो ही रही है, भले ही वो बारिश से हो, तेज अंधड़ से हो, ओलावृष्टि से हो। और ये जो ताजा तस्वीर है वो श्रीगंगानगर के रायसी नगर की तस्वीर है, जहां पर तेज तूफान के बाद इसमें कटाव आया है। PS नहर का कटाव, और इस कटाव की वजह से आसपास के इलाकों की जो नरमे की फसल है वो पूरी तरह से पानी में भीग गई, जलमग्न हो गई और बर्बाद हो गई। रायसीनगर की PS नहर में कटाव, देर रात तूफान वहां पर आया। तूफान के साथ में तेज बारिश, अंधड़ और इस नहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहर में साफ तौर पर कटाव देखा जा सकता है। इस कटाव की वजह से आसपास के क्षेत्र की जितनी भी फसलें हैं, नरमे की फसल है, उसको देखकर अब किसान बहुत चिंतित और दुखी हो रहे हैं, क्योंकि फसल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर, जलमग्न खेत हो गए हैं। देर रात तूफान आया और आने वाले दिनों में 31 मई तक चूंकि मौसम विभाग इसी तरह का अंदेशा जारी कर रहा है कि यहाँ पर तेज बारिश होने वाली है, अंधड़ रहेगा, ओलावृष्टि रहेगी। तो लोगों के मन में इस चीज को लेकर भी डर कि अब जो फसलें गिनी चुनी बच गई है उनका क्या हश्र होगा। तस्वीरें श्रीगंगानगर की रायसी में। झुंझुनू के गुड़ागौरजी से अगली खबर है। अंधड़ से टीन शेड उड़ा और अधेड़ की मौत हो गई। छाबड़िया की ढाणी केड़ में ये दर्दनाक हादसा हुआ। गुढ़ा CHC में शव का पोस्टमार्टम हुआ। तो कहीं बारिश लोगों को, किसानों को, उनकी फसलों को तबाह करके रुला रही है, तो कहीं लोगों की जिंदगी बीत गई। तस्वीर दिखा रहे हैं। इस टीन शेड के गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। झुंझुनू के गुड़ागौरजी से खबर है। अंधड़ की वजह से टीन शेड उड़ गया, अधेड़ की से मौत हो गई। छाबड़िया की ढाणी केड़ में हादसा हुआ। गुढ़ा CHC में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और इस तरह के काफी सारे हादसे प्रदेश में, क्योंकि बीते 2 दिन पहले जिस तरह का तूफान प्रदेश के अलग अलग जिलों में आया, लोग ये बता रहे हैं और विशेषज्ञ भी इस पर यही कह रहे हैं, मौसम विभाग से जुड़े हुए भी, कि अब चूंकि लगातार 31 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लोगों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। गुढ़ा CHC में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अधेड़ की मौत इस टीन के उड़ने की वजह से हो गई। टीन शेड उड़ गया और उस वजह से उसकी चपेट में आने से इस अधेड़ की जान चली गई। झुंझुनू के गुड़ागौरजी से खबर आपको बता रहे हैं। छाबड़िया की ढाणी की केड़ में हादसा हुआ। अंधड़ से टीन शेड उड़ गया, अधेड़ की मौत हो गई। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आने वाले 31 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत मौसम विभाग बता रहा है। तो वहीं झुंझुनू में भी अंधड़ और तूफान का दौर चला। अंधड़ से टीन शेड और कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। झमाझम बारिश से निचले इलाकों में जहां पानी भर गया, तो पेड़ पौधों का काफी नुकसान पेड़ पौधों को हुआ। विद्युत पोल गिर गए, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तो वहीं गुड़ागौरजी थाना क्षेत्र के केड़ में छाबड़िया की ढाणी में जिस तरह की जानकारी अभी आपको दी, टीन शेड की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत की जानकारी लोगों को लगी और भी ज्यादा लोगों के मन में इस बारिश, इस आंधी, इस तूफान की वजह से डर बैठ गया। हालांकि बारिश गिरने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये राहत आंशिक, क्योंकि नुकसान इस बारिश का काफी ज्यादा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से आंधी और बारिश दोनों का दौर जारी है, लेकिन हाँ, और उसके साथ में बिजली भी चमक रही थी, जिससे कि हमें डर भी लग रहा था। जैसे ही पहले तो और आंधी आई तेज भयंकर, और उसके बाद में बिजली चमक रही थी, और उसके बाद में इतनी तेज बारिश होने लगी जो कि सुबह 8 बजे तक जारी थी।
तो वहीं चूरू में तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर नुकसान हो गया। वार्ड नंबर 25 में पड़ोसी की दीवार गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही घर में रखा हुआ सामान नष्ट हो गया। मकान मालिक को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इस पूरे हादसे में गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई। उधर चांदनी चौक पर आंधी और बारिश से घरों में पानी घुस आया। परिवार के लोगों को काफी परेशानी हुई।